अगर तुम 2026 में पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो एक चीज तुम्हें जरूर समझ लेनी चाहिए। DDR5 महंगा हो रहा है, GPUs भी महंगे हो रहे हैं, बट इस बार रीजन सिर्फ AI डिमांड नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट का सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो ग्लोबल चिप सप्लाई भी हिल सकती है और इसका मतलब सिंपल है, तुम्हारा नेक्स्ट गेमिंग पीसी और 30 to 40% महंगा होने वाला है। देखो, पीसी हार्डवेयर सिर्फ चाइना या फिर ताइवान का इशू नहीं है। एक मॉडर्न जीपीयू बनाने के लिए दुनिया भर से मटेरियल्स आती हैं। एग्जांपल, ताइवान में होती है चिप फैब्रिकेशन, TSMC के बारे में तुम्हें पता होगा, कोरिया मेमोरी, सैमसंग, SK हाइनिक्स, ये सब कंपनीज वहां पर ही हैं। जापान फोटोरेसिस्ट केमिकल्स, मिडिल ईस्ट एनर्जी, लॉजिस्टिक रूट्स एंड हीलियम। अगर सप्लाई चेन का एक पार्ट भी डिस्टर्ब होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम ही स्लो डाउन हो जाता है। अगर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब भी ग्लोबल क्राइसिस होती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की प्राइसेस ऑलवेज ऊपर जाती हैं। और सबसे डेंजरस बॉटलनेक अभी क्या है? शिपिंग रूट्स। अगर शिपिंग स्लो हो जाए तो जीपीयूज एंड DDR5 रैम्स सेल्फ्स तक पहुंचने में मंथ्स लग जाएंगे। अब एक मैप इमेजिन करो। मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट भी है। ग्लोबल ऑयल का ऑलमोस्ट 20% यहीं से पास होती है और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हेवीली डिपेंडेंट है शिपिंग, एयर कार्गो और एनर्जी सप्लाई पे। और अगर यहां पर टेंशन बढ़ती है तो फ्रेट कॉस्ट इंस्टेंटली स्पाइक हो जाता है। पैंडेमिक में भी सेम चीज हुआ था, शिपिंग कॉस्ट 5 टाइम्स हो गया था और इसका रिजल्ट क्या था वो तो तुम्हें पता ही है, जीपीयू प्राइसेस किस लेवल तक बढ़ा था। इसमें एक और कारण भी था, माइनिंग बूम, वो अलग चीज है, वो बाद में हुआ था। लेकिन सिर्फ शिपिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, एक और चीज है जो पीसी बिल्डर्स हमेशा इग्नोर कर देते हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग गैसेस। मॉडर्न चिप्स को फैब्रिकेट करने के लिए एक्सट्रीमली रेयर गैसेस का यूज होता है। एग्जांपल, नियॉन गैस लिथोग्राफी लेजर्स में यूज होता है। अब लिथोग्राफी क्या है अगर तुम्हें नहीं पता तो आई बटन पे जाके देख सकते हो वीडियो को। हीलियम यूज होता है चिप कूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा भी और भी तरह तरह के केमिकल्स यूज होती हैं जो मेमोरी फैब्रिकेशन में लगता है। अगर इनका सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो फैब्रिकेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा और अगर फैब्रिकेशन प्रोसेस स्लो हो गया तो मार्केट में डेफिनेटली क्राइसिस आएगा। मतलब DRAM और NAND, इनके प्राइसेस जस्ट ऊपर जाने वाली हैं। अब DRAM मतलब DDR5 मेमोरीज, इसके अलावा भी GDDR6, GDDR7 मेमोरीज जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड्स में यूज होती हैं, और NAND का मतलब SSDs की प्राइस भी तुम देख सकते हो कुछ महीनों के अंदर काफी बढ़ चुकी है। और यहीं पर एक डेंजरस फैक्टर एंटर करता है, AI इंडस्ट्रीज। अभी AI बूम चल रहा है, कंपनीज क्या बना रहे हैं? AI एक्सेलरेटर्स, डेटा सेंटर GPUs एंड HBM मेमोरीज। और गेस करो मैन्युफैक्चरर्स किसको प्रायोरिटी देते हैं? गेमर्स को? बिल्कुल भी नहीं, AI डेटा सेंटर्स को, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट ज्यादा है। अब अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो कंज्यूमर मार्केट को ही सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करेगा। जितने भी पीसी पार्ट्स हैं सबके प्राइसेस बढ़ेगा और इसी वजह से तुम अभी देख ही रहे हो DDR5 रैम्स सुपर एक्सपेंसिव है, GPUs भी बहुत महंगे हो रहे हैं, साथ ही साथ SSDs का प्राइस भी काफी बढ़ चुकी है। अब सवाल यह आता है कि अगर सिचुएशन और खराब होती है तो पीसी बिल्डर्स को क्या करना चाहिए? बाय नाउ और वेट? सबसे पहले पैनिक मत करो, हर ग्लोबल टेंशन का मतलब शॉर्टेज नहीं होता, लेकिन स्मार्ट बिल्डर्स कुछ चीजें जरूर फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, अगर तुम ऑलरेडी GPU अपग्रेड प्लान कर रहे हो तो प्राइसेस रेगुलरली ट्रैक करो, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट भी करता है। और अगर DDR5 रैम में अपग्रेड का सोच रहे हो तो मत करो। DDR4 से DDR5 में अपग्रेड करने से तुम्हें मैक्सिमम परफॉर्मेंस बूस्ट 5 to 10% का मिलने वाला है, ये मैंने कई बार बताया है। अपग्रेड अगर कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी यही बनाओ कि GPU में सबसे ज्यादा पैसा डालना है, रैम में जितना हो सके अभी कम डालो, बाद में ये अपग्रेड हो सकती है। एक चीज का ध्यान रखना, पीसी मार्केट सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं चलता, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी प्राइसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो भाई अगर तुम 2026 में पीसी बिल्ड प्लान कर रहे हो तो ब्लाइंडली बाय तो बिल्कुल भी मत करो, मार्केट को अच्छे से फॉलो करो, देखो कहां पर डिस्काउंट मिल रही है, अगर पॉसिबल हो सके तो प्राइस को रेगुलरली ट्रैक करो, कभी ना कभी तुम्हें प्राइस कम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि ये सिचुएशन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये रैम कितना सस्ता है तुम देख सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन होगा अगर तुम अच्छे से ट्रैक करोगे तो अब मुझे तुम कमेंट करके बताओ, तुम अभी पीसी बिल्ड करने वाले हो या फिर वेट करने वाले हो। अगर तुम GPU अपग्रेड का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो सेकंड हैंड GPU लूंगा,
तो सेकंड हैंड जीपीयू लेने से पहले बहुत सारी चीजें तुम्हें चेक करना होता है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसको जाके पहले देखो, इसके बाद सेकंड हैंड जीपीयू में अपग्रेड करने का सोचना। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो यहां से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।